आपको बताऊंगा कि टाइमर और टाइम स्विच में क्या फ़र्क है। मेरे पास जो टाइमर अवेलेबल है, ऐसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक टाइमर है, ये ऑन डिले टाइमर है। ये GIC बनाता है और इसकी मार्केटिंग LNT करती है। अब ये टाइमर में टाइम कैसे सेटिंग करते हैं ये बताता हूँ मैं। जैसे आप इसमें देखेंगे, ये जो 3 सेकंड, 30 सेकंड, 3 मिनट, 30 मिनट, 3 घंटा, 30 घंटा, और ऊपर जो लिखा है, जैसे ऊपर एक लिखा है कैपिटल T और ये स्मॉल t, तो जैसे इसका कैलकुलेशन करना ना, कैसे मान लो आपको इसको 15 मिनट में सेट करना है और ये 0.5 पे कर दिए, तो 30 इंटू 0.5 करेंगे तो ये जो सेट टाइम आएगा 15 मिनट की हो जाएगी। तो ये जो टाइमर वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आपको कोई जैसे समय मैं इसको सबमर्सिबल मोटर में यूज़ करता हूँ। जैसे आपने मोटर को स्टार्ट कर दिया और जो सेट टाइम पे अपने आप मोटर बंद हो जाती है, मतलब ये तभी एक्टिवेट होगा जब इसमें सप्लाई आएगी। तो ये ऑन डिले टाइमर है और इसका यूज़ स्टार्टर में भी करते हैं। दूसरा मेरे पास जो है एक ये GIC कंपनी का है, ये भी है। इसको साइक्लिक टाइमर बोलते हैं। जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था कि कैपिटल T और स्मॉल t का जो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि आप देखेंगे, इसमें जो ऊपर देख रहे हैं T1 और T2, फिर T1 और T2, मतलब ये जो साइक्लिक टाइमर है, इसमें मतलब ये है कि आप किसी मशीन को कितने देर ऑन रखना है और कितने देर ऑफ रखना है। तो जैसे इसमें 1 सेकंड से लेकर 10 घंटे तक का दिया हुआ सेटिंग। तो जैसे अगर आपने इसको 10 मिनट पर सेट कर दिया और ये जो T1 है और ये जो T1 है इसको 0.5 पे किया, तो ये 10 मिनट का आधा 5 मिनट चलेगा। और ये T2 जो है इसको आपने सेट किया 1 घंटे का, और इसको इधर पे आपने जो सेट किया, ये जो नॉब देख रहे हैं ना, ये नॉब 0.3, तो ये जो 1 आवर्स का 30% जो आएगा 60 मिनट का, तो वो इसका सेट टाइम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो साइक्लिक टाइमर ये उस पर्पज़ से आता है कि किसी मशीन को कितने देर ऑन रखना है, और दोनों टाइम जो है उसके इंडिपेंडेंट है। इसके बाद एक और ये मेरे पास मल्टी फंक्शन टाइमर है। जैसे आप इसको देखेंगे, ये तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे, इसको ऑन डिले यूज़ कर सकते हैं, और ये इंटरवल है, और ये साइक्लिक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी फंक्शन टाइमर है, और इसमें ख़ास बात है कि इसका सप्लाई वोल्टेज जो देखेंगे आप 240 से लेके 415, जहाँ न्यूट्रल नहीं होता वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टाइमर है ये होता है। और इसके बाद जो आप देखेंगे, ये एक और टाइमर है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत एडवांस टाइमर है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। ये इसमें इसकी खासियत ये है कि इसमें 3 फेस की जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, तीनों फेस अवेलेबल हो। तो इसकी कंडीशन, इसकी फीचर्स ये बताता हूँ। जब भी स्पेशली ये समर्सिबल मोटर के लिए लगाते हैं, जब भी तीनों फेस अवेलेबल होंगे तो मोटर स्टार्ट होगी। तीनों फेस का अगर फेस सीक्वेंस भी चेंज हो जाए, मतलब RYB की जगह YRB भी हो जाए, जैसा भी आपने देखे, इसको ऑटो में रखेंगे तो जैसे ही अब भी ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि इसको ऑटो में नहीं चलाना, मैनुअल में चलाना है, तो जिस स्टार्टर के साथ लगा है, जब उसको स्विच को ऑन करेंगे तभी ऑन होगा, और आप इसको स्विच को ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि जो सिस्टम को बाईपास करके चलाना है, तो ये इसको आपने बाईपास कर दिया, तो ये बाईपास करके चला सकते हैं। ये जो भी इसमें कंडीशन है वो उससे कुछ को मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो LNT का बड़ा शानदार टाइम है SD-Z5। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये जो बहुत स्पेशल टाइमर है, स्पेशली स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए, और ये इसको समर्सिबल मोटर के लिए करते हैं। इसमें RYB है, तीनों फेस अवेलेबल है तो मोटर चलेगी। और तीनों फेस में से अगर मान लो फेस सीक्वेंस चेंज होता है, YRB हो जाए तो मोटर उल्टी घूमती, तो ऐसी कंडीशन में ये मोटर को बंद कर देता है। और तीनों फेस का अगर अनबैलेंस वोल्टेज रहा तो भी ये बंद कर देगा। और जब ये जो हेल्दी कंडीशन में आएगा, जैसे मान लो ये स्टार जैसी मोटर चालू करेंगे तो स्टार का LED ऑन होगा, और फिर उसके बाद जैसे डेल्टा लगेगी ये हो जाएगा, और जब हेल्दी रहेगा तो यहाँ ग्रीन लाइट आएगा। इसको आपने ऑटो में कर दिए तो ये ऑटो स्विच जैसे भी काम करता है। जैसे जब भी लाइट गई और लाइट आई तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो ये जो है टाइमर है ये, और ये स्पेशली तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए यूज़ करते हैं, और ये LNT का टाइमर है, बहुत शानदार टाइमर है।
और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है ये GIC का, जैसे ये जो है एनालॉग टाइम स्विच है, ये एनालॉग टाइम स्विच, और ये जो है इसको GIC बनाती है, इसकी मार्केटिंग LNT करती है। एनालॉग टाइम स्विच का ये ऐसा है, इसको सबसे पहले इसके अंदर एक बैटरी होती है, उसको हमेशा चालू रहती है। जैसे अभी आप देखेंगे ये एनालॉग टाइम स्विच है, इसमें जैसे इसमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसकी आप जो देखेंगे पूरी जो स्केल है 24 के बाद, जैसे ये अभी मैंने ये बस ये जो है ये इसको जैसे रात के 12 बजा दिया मैं, ये इसके ये डायल को हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। जैसे ये आपने घुमाया, अभी ये 12 बजेंगे, ये 12 बज गए, तो ये 13, और इसके बाद ना सर जैसे ये जो एरो है, जैसे अभी आपको मैं बताऊं, ये जो जैसे दिन के 10 बज रहा है, 1 मिनट, हाँ इसको ये 1 बजा है, तो ये जैसे रात का 1 बजा है, तो ये इधर 1 बजे है ना, और यही उसके बाद दिन के 1 बजे बजेंगे, तो समझिए वो 13 बज गए, समझ लीजिए। फिर से आएगा यहाँ पे, ये जो 13 बजे हैं, ये दिन के 13 बजे। तो ये जो एरो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने कहाँ पे टाइम सेट किया है। और इसमें से इसके अंदर एक बैटरी होती है, और इसको बैटरी को इसमें सप्लाई हमेशा रहना चाहिए। और इसके बाद जैसे ही मैंने बताया टाइम कैसे सेट करते हैं, तो इसकी डायल को जो है हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। अब जैसे ये इसका टाइम कैसे सेट करते हैं, तो ये मैं बताऊंगा। जैसे ये MCB होती है, अगर आपने इसको ऊपर किया तो ये ऑन हो गया, और नीचे किया तो ये ऑफ हो गया। वैसे ही जैसे इसमें मेरे को कोई घर में इसका एप्लीकेशन कहाँ, जैसे आपको सेट टाइम पे मोटर को चालू करना है, कितने बजे आपको चालू करना है और कितने बजे बंद करना है, तो वो इसमें टाइम सेट कर दीजिए। जैसे अभी मैंने एक मान लो घर की जो लाइट है ये 18 बजे है, 18 मतलब शाम के 6 बजे, और ये इसके बाद देखेंगे 22 तक के ये पूरे स्विच ऑन है ऊपर वाले, और बाकी जो स्विच है सब डाउन है। तो जितने आपने ये स्विच ऊपर किए उस टाइम पे ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे लाइट चलाना है या कोई मोटर चलाना है, उतने टाइम तक ये चलेंगी और उसके बाद भी बंद हो जाएगी। तो अभी मैंने जैसे इसके लाइट का ये लिए स्विच को ऑन ऊपर कर दिया, तो ये 6 बजे चालू होगी और रात के 10 बजे बंद हो जाएगी। और इसमें हमेशा सप्लाई दे के रखना पड़ता है। कभी मान लो लाइट चली भी गई तो इस सेट टाइम पे ये इसके अंदर बैटरी रहती है जो इसके मैकेनिज्म को ऑपरेट करती रहती है। तो ये जो है, और इसका यूज़ जैसे स्ट्रीट लाइट को चालू करना है, और किसी फैक्ट्री की फैंस लाइट को चालू करना है, और भी इसका जैसे किसी कॉलोनी में है सुबह 5 बजे नल आया है, तो और 5 बजे से लेके 6 बजे तक चले, तो ये अपने आप 5 से 6 का जो टाइम डाल दिए तो उस सेट टाइम पे पंप की मोटर को स्टार्ट कर देगा। फिर शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक चलाना है तो वो टाइम डाल दीजिए। तो ऐसे लोग बिल्कुल फिक्स टाइम पे आपका मोटर को या पंप को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, चालू करेगा। और ये जो है बहुत रिलायबल टाइम है, और ये बहुत ईजी वे में सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी क्वेरी है मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।